Hello बच्चों, let's read this question. Question says that strength of the linkage between the two genes is. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है दो जीन के बीच में लिंकेज की स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है. डिफरेंट ऑप्शन दे रखे हैं. ऑप्शन ए प्रोपोर्शनेट टू द डिस्टेंस बिटवीन देम. ऑप्शन बी इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द डिस्टेंस between them. Option C depend on the chromosomes. Option D depend upon the size of chromosomes. इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट होगा. की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज लिंकेज बिटवीन chromosomes. लिंकेज बिटवीन chromosomes. तो बात की जाए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, दो जीन्स के बीच में स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज. तो जितना ज्यादा लिंक जीन्स क्या होंगी? लिंक जीन्स आर closely associated and do not segregate in the formation of gametes. तो लिंक जीन्स बहुत ही क्लोजली एसोसिएट होती हैं और जब मियोसिस प्रोसेस में गैमेट फॉर्मेशन होता है तब ये जीन्स सेग्रीगेट यानी कि अलग अलग नहीं होते हैं और ये साथ में ही गैमेट्स के अंदर इनहेरिट होते हैं. तो ये होते हैं लिंक जीन्स. तो इनकी स्ट्रेंथ कब ज्यादा होगी? जब ये जितने क्लोजली एसोसिएट होंगे. इसका मतलब जब इनके बीच में डिस्टेंस कम होगा तो ये इनकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी. तो ये क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस. लिंकेज इज inversely proportional to the distance between two genes के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा? लिंकेज की स्ट्रेंथ. लिंकेज स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स. इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे ऑप्शन बी. बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे. ऑप्शन ए इनकरेक्ट होगा, प्रोपोर्शनेट टू द डिस्टेंस बिटवीन देम. तो ये अपोजिट होगा करेक्ट ऑप्शन के, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन सी डिपेंड ऑन द क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स पर केवल डिपेंड नहीं करता है, ये जीन्स के डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा. तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन डी दे रखा है डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ क्रोमोसोम. तो साइज पर भी ये डिपेंड नहीं करता है, तो भी ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, inversely proportional to the distance between them. This is the overall explanation for this question. Hope you understood well. Thank you.